आज हमारा बाड़मेर लगातार आगे बढ़ रहा है। रात्रि 8 बजे की ताज़ा तस्वीरें ये पुल के ऊपर से आपके साथ साझा कर रहे हैं। मेरे पीछे पहाड़ी से सटा हुआ बाड़मेर का पुराना बाजार नज़र आ रहा है। इस साइड के अंदर कलेक्ट्रेट कार्यालय है और उसके बाद में सरकारी सारे कार्यालय हैं। यह जो पुल की रोड है ये नेहरू नगर से होते हुए शनिद्री चौराहे की ओर जा रही है। रोड बनी है और जो बड़े बड़े पुल है और ब्रिज है, अच्छी अच्छी सड़कें हैं, कनेक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही है। बड़े औद्योगिक घराने जो है यहाँ स्थापित हुए हैं, बड़ी कंपनियों ने यहाँ डेरा डाले हुए हैं। इनके बावजूद भी बाड़मेर आज भी मुफलिसी का शिकार है। यानी बाड़मेर की गरीबाई जो है वो पीछे नहीं छोड़ रही है। आम आदमी के जो है आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग भी इतने ही जिम्मेदार हैं। नव बाड़मेर अभियान चलाया गया, लेकिन हमने अपनी आदतें नहीं बदली। हमने अपने घरों के आसपास सफाई करना छोड़ दिया, नालियों में कचरा डालना जारी रखा और जगह जगह पुल पर भी अगर देख रहे हैं दुकानदार अपने दुकान से निकले रास्ते के अंदर वही कचरा जो है फेंक देते हैं। यानी हमारी आदतों में सुधार नहीं हुआ। जगह जगह जो है इस तरीके के क्रियाकलाप हम लोग कर रहे हैं। दैनिक जीवन के अंदर स्वच्छता को अपनाना होगा, अपनी आदतों में सुधार करना होगा, तब जाकर के सार्वजनिक स्थान साफ सुथरे नजर आएंगे। हमें सरकारी संपत्ति को वो भी अपने घर की संपत्ति से ज़्यादा मान सम्मान देना पड़ेगा, उनका रख रखाव करना पड़ेगा, तब जाकर के सार्वजनिक स्थान सुरक्षित महसूस होंगे। साथ ही लोगों का आवागमन सुविधाएं भी वैसी रहेगी। हर जगह तार झूल रहे हैं, लेकिन उन पर वायर हम डाल रहे हैं, पानी के अवैध कनेक्शन कर रहे हैं, बिना अनुमति जगह जगह रोड काटी जा रही है। लगातार हर तरीके का हाहाकार हम लोग खुद मचाते हुए हैं। सरकारी सेवाओं का दुरुपयोग करते हैं, जहां भी मौका मिलता है अधिकारी और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप जरूर लगाते हैं, लेकिन चोरी में हर जगह लिप्त है। गाड़ियां चोरी हो रही है, अवैध कारोबार लगातार हो रहा है, लेकिन इन सब में लिप्त कौन है? हम लोग हैं। यानी जनता के मनोस्थिति में सुधार होगा, तब जाकर के स्थिति सुधारेगी। दीवारों के अंदर रंग रोगन किया गया है, नई नई पेंटिंग की गई है, लेकिन गुटखा थूकने वालों की भी क्या बात है। यहाँ थूकते हैं, वहाँ थूकते हैं, कहीं भी थूकते हैं, मर्जी आई वहाँ थूकते हैं, डिजाइन बना बना करके थूकते हैं। यहाँ तक कि श्रीलंका का नक्शा बना करके थूक रहे हैं। थूकने वालों ने दीवारों के क्या हाल बना दिए हैं। लेकिन पीक दान में थूकने के बजाय दीवारों पर थूक रहे हैं, खोचे के अंदर थूक रहे हैं। कलेक्ट्रेट, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, कहीं भी आप देख लो तो गुटके ने थूक थूक करके इस तरीके के हालात खराब कर रखे हैं। कचरा फेंकने वाले हम लोग हैं। हम लोगों ने सारी हदें पार कर दी है। सरकार और नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगाते हैं, विभागों पर लापरवाही के आरोप हम लगाते हैं, लेकिन असल में चोरी से कोई भी पीछे नहीं छूटता है। कोई ईमानदारी से ड्यूटी नहीं कर रहा है तो कोई इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है, कोई समय पर टैक्स नहीं भर रहा है, कोई बिजली का बिल नहीं चुका रहा है, अवैध पानी के कनेक्शन। लगातार इस तरीके का काम जो है आम जनता मिल करके कर रही है। लूट लो, लूट मचा रखी है। जिनको जितना मिल रहा है उतने लूट रहे हैं। यानी ईमानदार केवल वही है जिन्हें भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला। ऐसी अगर कोई सुधार होगा। लेकिन बाड़मेर में अगर देखें तो बड़े बड़े पुल जो और ब्रिज बने हुए हैं, अच्छे सड़कें बन रही है, रिंग रोड बनी है और गंगन चूमी इमारतें यहाँ बनी हैं, लेकिन ट्रैफिक की व्यवस्था अगर देखें तो हमने मर्जी आई वहाँ अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया। पूछते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे बाप की सड़क है क्या? तो आखिर ये किसके बाप की सरकार है? ये संपत्ति किसके बाप की है? इनकी कौन है औलाद जो इसकी सुरक्षा करेगी? इस देश की, राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा करना भी आम नागरिक का कर्तव्य है। आप और हम सब लोगों को आगे आकर के इस तरीके के यातायात व्यवस्था जो बाधित हो रहे हैं उनमें भी हमें सहयोग करना होगा। दुकानदारों को भी साफ सफाई रखनी पड़ेगी, घरों की नालियों को साफ सुथरा रखना होगा। सब्जी मंडी, कृषि मंडी, जहाँ भी आप देखो उनको सही तरीके से कचरे का निस्तारण करना होगा। बड़े जो है
घरानों का पानी गरीबों की बस्ती में छोड़ रहे हैं, ट्रीट प्लांट सही नहीं है, साथ ही कचरे का निस्तारण सही तरीके से नहीं हो रहा है, मच्छरों के तांडव और सूअरों का आतंक इसलिए है। लेकिन कहीं न कहीं हम लोग भी उतने ही जिम्मेदार है जितने विभाग, प्रशासन, सरकार और स्थानीय सरकार जिम्मेदार है। हम सब लोगों को मिलकर के इस देश को, इस राष्ट्र को अपना समझना होगा, अपने मूल्य को अपना समझना होगा। सार्वजनिक चीजों का रख रखाव हमें खुद आगे बढ़ के करना होना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं की, इन सेवाओं की आप सेव करें, इनका उपयोग करें, लेकिन दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करें। जब तक दुरुपयोग नहीं रुकेगा ऐसे ही स्थिति होती रहेगी। बदहाल है, लेकिन कहीं न कहीं हम भी उतने ही जिम्मेदार है। खबर हो जाइए, बेखबर हो जाइए, दूसरों को खबरदार करिए, लेकिन शुरुआत घर से करिए। अपनी संपत्ति जो है वैसी वैसी राष्ट्र की संपत्ति को समझें तो ये देश साफ सुथरा होगा, हमारा जिला साफ सुथरा होगा, मोहल्ला साफ सुथरा होगा। घर से शुरुआत अवश्य करें तो ये बाड़मेर भी ठीक लगेगा, अपना मोहल्ला भी ठीक लगेगा। फिर दूसरों को गालियां देने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया, इसलिए बाड़मेर वैसा का वैसा है। कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन अकल में और आदतों में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक बाड़मेर वैसा का वैसा रहना है। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।